हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे उसी चीज़ को और देखेंगे एक न्यूमेरिकल। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे ये न्यूमेरिकल है, ई नोट सेल बताओ, आपको दे रखा है दोनों का ई नोट। तो ऐसे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो काम करना है कि जो भी आपको ई नोट दे रखा है इलेक्ट्रोड का, उसको आरपी में चेंज करना है। सबसे पहले आरपी यानी कि इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी का मतलब क्या है, किस में चेंज कर लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसकी पहचान क्या है भाई, चार्ज घटेगा, जैसे +2 से ऐसे जिंक चार्ज कम हो रहा है ना, तो ये इसकी पहचान है। अच्छा जी, इसको चेक करता हूँ मैं, चार्ज 0 है, ये तो चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ओपी है भाई। ओपी को आरपी में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है। जो ओपी दे रखा है उसके आगे माइनस लगा दो, वो किस में चेंज हो जाएगा, आरपी में। जैसे ई नोट सेल जिंक, और ये कितना गिवन है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आरपी में चेंज करना है। हाँ जी, तो आरपी में आगे क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। लो जी, ये आरपी में चेंज होगा जिंक। कॉपर वाले को देखते हैं, हाँ भाई चार्ज कम हो रहा है, +2 से 0, +2 से 0 यानी कि ये आरपी है। बस पहला काम ये है, अगर आप ये न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हो तो, और आते भी हैं ये वाले न्यूमेरिकल आपके, यानी कि सबसे पहला काम ई नोट निकालना हो जब भी, दोनों को आरपी में कर लोगे। सारे न्यूमेरिकल आप आरपी से ही सोल्व करेंगे इस चैप्टर में। बच्चे आगे देखो, बड़ा ही आसान काम है। फॉर्मूला लगाओ, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये अपन ने फॉर्मूला किया था। अब देखो कैथोड एनोड का कैसे पता चलेगा, जिसका आरपी कम होगा, जिसका लेस होगा वो एनोड बनेगा। बस एक बात याद रख लो, इतनी सी, दूसरा कुछ भी याद नहीं करना। हाँ जी, लेस तो जिंक है तो ये एनोड बन गया ऑटोमेटिकली। दूसरा क्या बनेगा, कैथोड, यानी कि 0.34 वोल्ट ये कैथोड है। एनोड कौन है, माइनस का 0.76। हाँ जी, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये +76 और ये कितना आ गया, हाँ जी, लगभग ये आपका 1.10 वोल्ट आ गया। अच्छा, ये पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर ये पॉजिटिव आता है बच्चे, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है रिएक्शन फिजिबल है। रिएक्शन क्या है, फिजिबल। फिजिबल का मतलब ये होता है रिएक्शन होएगी। तो ये न्यूमेरिकल था जो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड था। इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान रखोगे, ओपी और आरपी। ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, पहचान क्या है, ओपी की चार्ज बढ़ रहा होगा। और सभी न्यूमेरिकल आपने किस में करने हैं, आरपी में। तो आरपी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। हाँ जी, अब जो आपने ये जो ई नोट ऑफ सेल फाइंड आउट किया है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, बच्चे ये है जब कंसंट्रेशन हो 1 मोलर, यानी कि अब तक जो आपने ईएमएफ ऑफ सेल निकाला है, जितने भी न्यूमेरिकल्स अपन किए हैं या जो भी आपने पर्पज किया, ये 1 मोलर के लिए किया। जब कंसंट्रेशन कितनी गिवन होगी, 1 मोलर, सिर्फ और सिर्फ 1 मोलर के लिए आपने सोल्व किया। अब जरूरी तो नहीं कि हर एक न्यूमेरिकल में आपको कंसंट्रेशन 1 मोलर ही मिले, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है कि भाई हर एक सेल के अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर मिले। अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो फिर आप ईएमएफ कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला सिर्फ 1 मोलर के लिए है, अदर के लिए अपने को एक अगला टॉपिक करना पड़ेगा। अच्छा, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई होता है, जैसे कि भाई इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो अब मैं वो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्नस्ट इक्वेशन, जो आप अभी सोल्व करेंगे। करते हैं अभी स्टार्ट नर्नस्ट इक्वेशन। सबसे पहले मैं इसका जनरल केस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए करवाऊंगा, जैसे Fe2 से एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन किया और आयरन में चेंज हो गया, सॉलिड में, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन हाफ है, ये हाफ सेल है, ठीक है। हाफ सेल का मतलब, क्योंकि एक पूरे सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है जी। मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक हाफ सेल के लिए सिखा दूंगा, फिर दोनों सेल के लिए और पूरे सेल के लिए। पहले हाफ सेल के लिए लिखनी सीख लो क्या है ये। तो अपन ने निकालना क्या है, नर्नस्ट इक्वेशन का मोटिव क्या है, ये अपने को ईएमएफ सिखाएगी निकालना, जो आपने ये पहले निकाल रहे थे ऑलरेडी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होने लगी थी कि ये ओनली ऑन 1 मोलर के लिए था। देखो भाई फिर कैसे, बड़ा आसान है। ई सेल इक्वल टू
ई नोट सेल, अब सेल के लिए नहीं करवा रहा ना, तो सेल वाला तो आप बाद में, किसके लिए कर रहे हो, आयरन के लिए कर रहे हो, हाफ सेल के लिए कर रहे हो, तो इसको आयरन ही लिख लो, Fe2Fe इक्वल टू, सेल के लिए करवाऊंगा तो यहाँ सेल लगा देना, ठीक है। आयरन के लिए कर रहे हैं, ये यहाँ स्टैंडर्ड नहीं आएगा, माइनस 0.0591 बाय में कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है आयरन, 2, तो 2 लगा दो। लॉग ऑफ, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर लिखोगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप नीचे लिखोगे। बोलो यहाँ तक आगे बात समझ में? ये यहाँ नोट नहीं है, नोट यहाँ सिर्फ इसी के ऊपर है, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद जो काम की बात है वो ये है कि कोई भी सॉलिड मिले ना आपको, सॉलिड, उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 लेनी है। अब इसका मैं ट्रिक वाइज भी बता देता हूँ। बिना चार्ज वाले की कंसंट्रेशन 1 लेनी है आपने, वो कैसे देखो, ई नोट ये हो गया, लोग बिना चार्ज का है ना, 1 ले लो कंसंट्रेशन, बाय में चार्ज स्पीसीज। अब जो भी कंसंट्रेशन दी होगी 1 के अलावा, उसका आपका ई सेल आ जाएगा इस हाफ सेल के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने है ना एक एग्जांपल ले लिया था आयरन का। जरूरी थोड़ी है कि अपने को आयरन ही मिले हर बार। आयरन के अलावा अगर कोई दूसरा मिलता है तो जनरल केस ले लें, एम ले लेते हैं, एम, ठीक है जी। एम, इस पे चार्ज लेते हैं एन, एन इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये एम कैसे लिखोगे इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई, फिर सॉरी एम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये एम एन और ये एम, माइनस 0.0591 बाय में एन इलेक्ट्रॉन लोग, इसको ऊपर इसको नीचे, ऊपर यानी कि बिना चार्ज वाला कंसंट्रेशन 1 लोगे, बाय में चार्ज वाली स्पीसीज, तो कोई भी आ जाए तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। आगे बात समझे। अब आप यही काम कर लेते हैं सेल के लिए, क्योंकि ये तो एक सिंगल रोड के लिए सिखाई है आपको, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, एक छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट करूँगा, जैसे ये वाली इक्वेशन है भाई, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। देखो ये चीज़ें बार बार आती हैं, फिर बतानी पड़ती हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिडक्शन को शो करेगा, किसको शो करेगा, रिडक्शन को शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, ये किसको शो करेगा, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन को। बच्चे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखनी, इनके बिना चैप्टर नहीं चलेगा। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अगली बात जो मेन है, अच्छा ये देखो इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ जी, यहाँ से देखो ये चार्ज कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आरपी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आरपी को। अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, चार्ज कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओपी को। ये बातें ज़रूरी हैं सीखनी, क्योंकि नेक्स्ट जो अपना पार्ट बनने जा रहा है नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल का, उसमें ये चीज़ें काम आएंगी बार बार, ठीक है। तो इसमें एक तो मैंने ये क्लियर करवाया आपको कि अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है फिर तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला लगा दोगे, फिक्स है। इसके अलावा अगर आपको ईएमएफ निकालना पड़े तो क्या यूज़ करोगे, नर्नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए। ये मैंने एक रोड के लिए लिखवा दी, अब सेल के लिए लिखवाने जा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, आपने एक सेल पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले, जिंक और कॉपर का। जिंक के साथ तो उसमें ये हो रहा था कि ऐसे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो, एक्वस, ये साल्ट ब्रिज था, और ये चीज़ भी आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेल रिप्रेजेंटेशन में किया था अपन ने ये वाला, ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को खोल लो। ये पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, देखो चार्ज बढ़ रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन को। चार्ज घट रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन को। आई बात समझ में। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं आपको,
ठीक है, और मिस्टेक ना करो। अब इस इक्वेशन को खोलना सीखो। स्टेप 1, स्टेप वाइज चल पड़ते हैं। सबसे पहले इसको खोलेंगे। बिना चार्ज का पहले है तो पहले लिख लो, फिर एरो लगा दो। चार्ज वाला बाद में है तो ये लो, ठीक है। साथ में क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को खोलते हैं। कॉपर 2, चार्ज वाले के साथ ही इलेक्ट्रॉन लिखने हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना चार्ज है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर लिख दिया, ठीक है जी। फिर आपने ओवरऑल लिखना है इलेक्ट्रॉनों कट करके। जिंक एरो से जो इस तरफ है उनको इस तरफ लिख दो। जिंक पड़ा है, एक कॉपर पड़ा है। एरो से उस तरफ कौन है, एक तो Zn2 पॉजिटिव है और दूसरा कौन है, कॉपर है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। ये आपका पूरा सेल है, ठीक है जी। बोलो यहाँ तक। अच्छा, मैं और सिखाता हूँ आपको ये लिखना, ठीक है ना। हाँ भाई, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेप 1 में क्या करना है, इसको खोल के लिखो। बिना चार्ज का पहले है, ये लो Pb2 पॉजिटिव। कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, ठीक है। पहले चार्ज वाला है तो पहले चार्ज वाला लिख लो। चार्ज वाले के साथ ही इलेक्ट्रॉन लिखना है। 1 क्यों लिखा भाई, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। इधर Ag, और इलेक्ट्रॉन अब कट होना चाहिए। देखो नया सीखने को मिला ना, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं था। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 2, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन कट नहीं होंगे बच्चे। ये लो, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो। इसको ओवरऑल बोलते हैं। Pb 2 Ag पॉजिटिव, Pb 2 और 2 Ag। सबसे पहला काम ये है, नर्नस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले ये काम आपको आना चाहिए। अब ये एक कल्ली रोड नहीं है, ये सेल के लिए है, क्योंकि इसमें कैथोड भी आ गया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन था और ये क्या था, रिडक्शन था, ठीक है जी। ये क्योंकि दोनों चीज़ आ गई। तो अब पूरे सेल के लिए कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सेल, यहाँ सेल लगाओगे, फिर ई नोट ऑफ सेल लिखोगे। ये तो निकालना आता ही है, सीखा था ये। इसका फॉर्मूला क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड, फिर माइनस। ये लिखना नहीं है वैसे, न वैसे ही बता दिया मैंने कि ये कैसे। अच्छा, माइनस 0.0591 भी लगा लो। इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, देखो मैक्सिमम 2, तो y में 2 लगा दो, ठीक है जी। लोग प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट को नीचे। प्रोडक्ट की तरफ ये दोनों है। तो मैंने बताया था बिना चार्ज वाले की कंसंट्रेशन अपन ने 1 लेनी है, यानी कि सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेनी है। तो अकेला चार्ज वाला ही लिख लो फिर, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन तो कितनी है, 1। बाय में ये बिना चार्ज के, इसकी भी 1 होगी, फिर सॉलिड है कॉपर 2। ये आपने नर्नस्ट इक्वेशन लिख दी। किस सेल के लिए, जिंक और कॉपर के लिए। अब नर्नस्ट इक्वेशन इसके लिए लिख रहा हूँ। देखो इसमें नया सीखोगे आप, बिल्कुल ध्यान रखना। नया क्या है वो मैं आपसे पूछूंगा ग्रुप में। ई नोट सेल, दोनों में डिफरेंस देखना है ध्यान से। एक तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन 1 लिखें या 2 लिखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखने हैं 2। अब अगली कंफ्यूजन, अगली जो गलती करते हैं, हाँ जी, प्रोडक्ट की तरफ देखो। बिना चार्ज वाला तो सिर्फ लेड है, ठीक है जी। बिना चार्ज वाला तो लेड है, ये तो सॉरी चार्ज वाला तो लेड है, बिना चार्ज वाला Ag है, जिसकी कंसंट्रेशन सॉलिड है, तो 1 लेनी है बाय में। अब देखो मेन बात अब सीखनी है। हाँ जी, विदाउट चार्ज है 1, Ag पॉजिटिव। इस 2 का क्या करें, अब मेन बात ये सिखाना चाहता था मैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम। इस 2 का क्या करें भाई, जो आगे कोफिशिएंट होगा उसको पावर में ले जाना। जो आगे दोबारा सुन लो, जो आगे कोफिशिएंट होगा उसको कहाँ ले जाओगे, पावर में। अब मैं नर्नस्ट इक्वेशन जनरल केस के लिए लिख देता हूँ, ताकि कोई मर्जी केस आ जाए आप कंफ्यूज ना हो। मेरे पास एक रिएक्शन है A, B, C और D, ये आगे कोफिशिएंट हो गए स्मॉल लेटर। तो कैसे लिखोगे नर्नस्ट इक्वेशन, इसके लिए सीखो। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय में जो भी n होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, लॉग ऑफ, क्योंकि मेन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते ना, इसलिए। प्रोडक्ट ऊपर लिखोगे C कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन, बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। सबसे जरूरी बात, कोफिशिएंट को कहाँ लिखोगे, पावर में। कोफिशिएंट को कहाँ लिखोगे, पावर में। कहाँ लिखोगे, पावर में। ये एक जनरल केस के लिए आ गया। अब इस पे अपन करने न्यूमेरिकल, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, इनमें जो डाउट लगे
वो आप ग्रुप में छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगा दोबारा। ठीक है जी।